तीफी बट के मुबैना मुकाबले के बाद पंजाब में अंडरवर्ल्ड में सख्ता तारी हो गया। हर तरफ खौफो हिरास की फिजा कायम हो गई और जराइम पेशा अफराद भागने लगे हैं। असल तफसीलात हैं क्या और किस तरह से यह मुबैना मुकाबला हुआ, और फिर इस मुकाबले के बाद गोगी बट की गिरफ्तारी के लिए भी सीसीडी छापे मार रही है। उन्हें नामजद कर दिया गया है तीफी बट के मुबैना मुकाबले में। जो साथी छुड़वाने आए थे, जरा ये बताते हैं कि उसमें गोगी बट को भी रखा गया, जो अब तक पुलिस की पहुंच से दूर हैं। आगे क्या होने जा रहा है? पंजाब में एक बार सीसीडी का खौफ पैदा हो गया और जो लोग इन्हें ताहने दिया करते थे कि बड़े फन्ने खाओ तो इन लोगों का मुकाबला करो, तो वो सीसीडी ने मुकाबला कर दिया है। और अब इसके बाद बहुत सी आवाजें सीसीडी के हक में भी बुलंद हो रही हैं और मरियम नवाज साहिबा जो वजीर आला पंजाब हैं, उन पर भी जो है उनके हक के लिए भी लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब न सिर्फ पंजाब, पाकिस्तान, दुनिया भर के अंडरवर्ल्ड में यह खबर फैली हुई है कि 50 साल से जायद पाकिस्तान पे राज करने वाले तीफी बट को कैसे मुबैना मुकाबले में मार दिया गया। यह नाकाबिले यकीन खबर थी, कोई भी इसका यकीन नहीं कर रहा था। सियासी असर व रसूख, मालो दौलत, दोस्तियां, सोर्सेज, सब कुछ होने के बावजूद यह कैसे मुमकिन हुआ, वो तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, मरियम नवाज साहिबा ने कुछ अरसा कबल ही एक डिपार्टमेंट जिसे सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कहा जाता है उसकी बुनियाद रखी और अपने पसंदीदा ऑफिसर सुहेल जफर चट्टा को इसका हेड बनाया गया। और उनकी जानिब से जो पहले ये कहा गया था कि जराइम पेशा अफराद जो हैं वो छुपते हुए दिखाई देंगे और 3 माह का वक्त मांगा गया था, लेकिन इसमें बहुत से मुकाबले किए गए, सैकड़ों मुकाबले किए जाते रहे और बहुत से जराइम पेशा अफराद जो है वो मुबैना मुकाबलों में मारे गए। लेकिन लोग ये सवाल उठाते थे कि ये मुबैना मुकाबलों में मारे जाने वाले लोग किसी हैसियत के हामिल नहीं थे, इनके पीछे कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, ये ताकतवर नहीं थे, कोई मजदूर था, कोई केले फरोश था, कोई डाकू बना हुआ था, कोई इस तरह क्रिमिनल लोग थे जो ज्यादतियां करते थे। मतलब इस तरह एक सवालिया निशान उठता चला जा रहा था और बहुत से लोग ये कहते थे कि तब पता लगेगा जब सीसीडी कोई बड़ी कार्रवाई करेगी। इसमें जराइम पेशा अफराद की जेहलम में, रावलपिंडी में उनकी जानिब से बड़ी कार्रवाइयां की गई, लेकिन वो और तरह के डॉन थे जो मौका पर आते थे, लोगों को कत्ल कर देते थे। लेकिन ये किसी ने सोच नहीं रखा था कि कभी जो पंजाब के अंडरवर्ल्ड में सरे फरिश्त आने वाला नाम तीफी बट, वो भी मुबैना मुकाबले में कहीं पर मारा जाएगा। लोग हमसे भी सवालात पूछते थे, हमारे भी पुलिस अफसरान जो हैं वो दोस्त हैं, दोस्ती हैं, उनसे भी बात की जाती थी, तो वो ये कहते थे कि ये नामुमकिन है। हर कोई इससे इनकारी दिखाई देता था। कोई भी शख्स इस पर जो है वो जब भी बात करता था तो कहता था कि ये दुश्मनी है और दुश्मनी में इस तरह से नहीं होता। लेकिन अमीर बलाच कत्ल केस की एक हाइप जिस तरह से पकड़ ली थी उस केस ने, और वो बहुत ही मकबूल हुआ और लोगों ने जस्टिस फॉर अमीर बलाच की एक कैंपेन चलाई, काफी देर तक चलती रही। 18 फरवरी 2024 में यह कत्ल हुआ और अब तकरीबन 1.5 साल से जायद का वक्त उस कत्ल को हो चुका है, उस नौजवान को जो तीसरी नस्ल का सरबरा था। तो उसके बाद लोगों ने उम्मीदें लगा रखी थी कि अब जो है वो मुल्जमान को जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इससे कबल भी ओसीयू ने एक मुबैना मुकाबला किया जिसमें एहसन शाह नामी, जो अमीर बलाच का दोस्त था, जिस पर इल्जाम था कि वो सहूलतकारी में मुलविस था और तीफी बट को इसके बारे में तमाम तफसीलात बताया करता था, उसे मुबैना मुकाबले में मार दिया गया। लोगों ने कहा कि माड़ा है और माड़े नु मार के जड़ा है ना वो सीसीडी ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है। तब ओसीयू हुआ करती थी, फिर सीसीडी का क्याम आया और ये 2 जो मुल्जमान, मरकजी मुल्जमान इस एफआईआर में रखे गए थे, जिनमें ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी बट और जो ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट थे। गोगी बट तो आए मंजर आम पर, उन्होंने आकर जमानत करवाई और अपनी बेगुनाही के सबूत भी दिए। उससे पहले भी पुलिस जो है इसकी तफ्तीश कर रही थी, ओसीयू, वो भी कहती थी कि गोगी बट जो है वो इस केस में मुल्जिम नहीं है, उनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। लेकिन अब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने उन्हें गुनाहगार लिख दिया था। अब 13 अक्टूबर को उनको मजीद डेट मिली थी और काफी अरसा से उनकी ये इंटरम बबूरी जमानत चलती आ रही थी जिसमें तोसी होती रहती है। और अब जो है वो अचानक से 10 अक्टूबर को
ये मालूमात हमारे तक मौसूल होती हैं कि तीफी भट्ट को जो दुबई में चंद रोज कबल हिरासत में लिया गया था, खालिद वरिया की जानिब से, जो इंस्पेक्टर हैं और डीएसपी की सीट पर काम करते हैं, एक्स्ट्राडिशन सेल है पंजाब पुलिस का, उनकी जानिब से उसे पकड़ा गया है तीफी भट्ट को, और पाकिस्तान में मुंतकिल किया जाएगा। व्लॉग में बताया कि इसमें चंद रोज लग सकते हैं, वहां की अदालत में भी पेश करना होगा। उनके पास जो है वो वीजा भी था, जो बिजनेस वीजा होता है वहां पर, क्योंकि उनका बेटा कारोबार करता है, जरा ये बताते हैं, और वो खुद भी उन्होंने बिजनेस वीजा दे रखा था, जिसकी वजह से काफी परेशानी थी। लेकिन फिर भी पुलिस ने जो है वो बर वक्त कार्रवाई करते हुए, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि जब काजी के पास पेश किया गया तो तीफी भट्ट ने खुद भी हामी भरी कि मुझे पाकिस्तान में भिजवा दिया जाए, क्योंकि उनके सोर्सेस थे यहां पर, हुकूमती सतह पर भी उनको लोग जानते हैं, वो उनका एक सियासी जमात के साथ ताल्लुक था जो इस वक्त इक्तदार में भी है, और आज से नहीं बल्कि शुरू से ही उनका उनके साथ ताल्लुक बताया जाता है। और साथ ही साथ उनके और भी बहुत से जो लोग थे, बासर शख्सियात थी, ताकतवर तरीन शख्सियात थी, उनके साथ तीफी भट्ट के राब्ते बताए जाते थे, और राब्ते थे भी। मुशर्रफ के बारे में कहा जाता है, जो सदर पाकिस्तान रहे हैं, साबिक सदर पाकिस्तान, वो भी जो बसंत मनाने के लिए इनके पास आए थे ग्वाल मंडी में, उनके साथ भी इनकी मुलाकातों के चर्चे हैं। तो इस तरह हर तरफ ये फैला हुआ था कि ये बासर हैं, ताकतवर हैं, और इनकी तरफ कभी भी इस तरह का वाकया पेश नहीं आएगा। कोई भी बात करता था तो उसे हंस के टाल दिया जाता था, आला हुकाम भी यही बात करते थे, लेकिन ये फैसला हो चुका था, कर लिया गया था, फिर एक मुबैना मुकाबला होना था। कल हमने तफसीलात बताई कि 1 बज के तकरीबन 16 मिनट पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उनकी आखिरी तस्वीर है, जिसमें उनके चेहरे पर ये वाज़ेह तौर पर आया है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो मौत का खौफ है, परेशानी है, जिससे लोग खौफ की अलामत जिसे समझा जाता था, वो खुद खौफ में मुब्तला इस फोटो में, इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। कल भी हमने इसका जिक्र किया था, और उसके बाद जो है वो कराची से लाहौर की जो बताया गया था, लेकिन पुलिस का मौकफ उसके हवाले से सामने नहीं आ रहा था। पुलिस ना ही उसकी तस्दीक कर रही थी और ना ही तरदीद कर रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि जी यहां पर लाया गया एक मुबैना मुकाबला था, और वो मुकाबला किस तरह से रहीम यार खान के इलाके में हुआ। अब वहां पर तो उन्हें पहुंचा दिया गया 12 बज के 47 मिनट पे, जो जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब थी, और जब जुमेरात खत्म हो चुकी थी 12 बजे के बाद 12:47 पर जो 10 अक्टूबर शुरू हो चुकी थी, तब उन्हें रात गए एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट पर उतारा गया था। अब फिर हमारे जराए बताते हैं कि उन्हें लाहौर मुंतकिल किया गया। लेकिन अब सीसीडी की जो कार्रवाई सामने आई है, वो अब सिंध के बिल्कुल बॉर्डर के साथ, आपको अगर समझाएं हम, यहां से आखिरी थाना जो पंजाब का है वो रहीम यार खान का थाना है, और उस थाने की हदूद में जब सिंध से हम दाखिल होते हैं, तो सिंध से दाखिल होने के बाद ये पहला थाना होता है रहीम यार खान में। यहां पर थाना कोट सब्जल है रहीम यार खान का। यहां पर 5 बजे के करीब एक वकूआ पेश आता है, जिसमें एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है थाना कोट सब्जल में। यहां सीसीडी लाहौर मॉडल टाउन की टीम जो है वो तीफी भट्ट को अमीर बलाच कत्ल केस में गिरफ्तार करके बजरिया रोड अपनी सरकारी गाड़ी में वहां पर जा रहे होते हैं कि इस दौरान 2 गाड़ियां आती हैं, जो एक वाइट कलर की बताई जा रही है सीसीडी हुकाम के मुताबिक, जो उन्होंने एक मुकदमा बनाया है, जो तहरीर बनाई गई है, जो एक रिवायती कहानी है जैसे साथी छुड़ाने आते हैं, और एक काले रंग की गाड़ी। ये दोनों गाड़ियों में 7 से 8 लोग मौजूद होते हैं, और वो जब बातें हैं, सीसीडी का मौकफ ये है कि वो आते ही फायरिंग शुरू कर देते हैं सरकारी गाड़ी में, और जिसकी वजह से नूर नामी एक कांस्टेबल जो है वो जख्मी हो जाता है। और उसके बाद उसमें से 4 लोग आगे आते हैं और हथकड़ियों में जकड़े हुए तीफी भट्ट को वहां से छुड़ाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर फरार हो जाते हैं। इस वाक्य का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, इसमें 324 दीगर संगीन दफात को दर्ज किया जाता है। उसके बाद पुलिस जो है वो देखती है कि वो गाड़ियां किस तरफ जा रही है। ना सिर्फ सीसीडी बल्कि वहां की मुकामी पुलिस को भी दूसरे जो जिस वक्त तीफी भट्ट को मुबैना मुकाबले में पार किया गया उसमें उस पुलिस को भी शामिल किया गया है। वो जब तलाश करते हैं तो वो गाड़ियां उनको नजर आ जाती हैं। फिर जवाबी फायरिंग का सिलसिला शुरू होता है, काफी देर तक फायरिंग होती रहती है। जब पुलिस जाके देखती है तो फिर पुलिस कहती है कि उन्हीं के अपने साथियों की वजह से ये तीफी भट्ट जो है वो मारा जा चुका है। अब पुलिस लाश को कब्जा में लेती है और 7 से 8 अफराद के खिलाफ इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, कत्ल का, रहीम यार खान के एक और थाने में। पहले कोट था, सब्जल थाना है, अब जो है अहमदपुर लंबा है
वहां पर ये इस वाक्य का मुकदमा दर्ज किया जाता है और इस मुकदमे के बाद जो है वो ये खबर जब आती है तो वो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। हर तरफ लोग यही सोच रहे होते हैं कि यार टीवी बट को किस तरह से मुबैना मुकाबले में मार दिया गया। फिर उनकी तस्वीर भी मंजर आम पर आती हैं जिस तरह से मुकाबले में मारा गया। डीएसपी सीसीडी मॉडल टाउन की बात की जाए तो हसनैन हैदर की जेर निगरानी ये टीम जो है वो उनको सीसीडी के मुताबिक कराची से लाहौर में मुंतकिल कर रहे थे कि रहीम यार खान के करीब ये वाकया पेश आया। अब ये वाकया पेश आ जाता है, उसके बाद जो है वो सुबह सवेरे जो है वो गोगी भट्ट जो इनके कजन हैं उनके घर पर पुलिस की जानिब से छापा मारा जाता है, लेकिन वो घर मौजूद नहीं होते। हमारे जराए बताते हैं कि वो फरार हो चुके हैं और उन्हें पता लग चुका था कि अब इस मुकदमे में उन्हें मुलविस किया जा सकता है या उनका भी मुबैना मुकाबला हो सकता है। तो इस वक्त अंडरवर्ल्ड की सूरत हाल यह है कि वहां पर खौफ व इराज फैला हुआ है। एक तरफ 50 साल तक खौफ की अलामत बने हुए तीफी बट के मुबैना मुकाबले के बाद तमाम अंडरवर्ल्ड में सख्ता तारी हो गया है। हर तरफ यही चर्चा है कि कैसे, क्यों, कब, किस तरह, क्यों। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात जो हैं वो लोगों के पास अभी नहीं भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई ताकत का इस्तेमाल हुआ है या वो खुद बहुत ताकतवर थे, कैसे इस्तेमाल हो गया, या वो चीजें जिसमें इन्हें ताने दिए जाते थे सीसीडी को, फन्ने खान हो गए, क्या उनका किरदार है जो तीफी बट मुबैना मुकाबले में मारे गए, जेन साजी की गई हुकूमत की जानिब से जो है वो अहकामात मसूल हुए। अब ये जो है वो तो बेहतर ही है जो, लेकिन एक तहरीर या एक पुलिस का जो मौकफ सामने आया सीसीडी का वो यही बताता है कि एक मुबैना मुकाबला हुआ और उनके बकौल इनके साथी उन्हें छुड़ाने के लिए आए और तीफी बट इस तरह से मारे गए। इस तरह अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा बाब खत्म हो गया। लेकिन माजरत के साथ ये इंतहाई खतरनाक दुश्मनी जो दर्जनों अफराद की जिंदगी निगल चुकी है वो अपनी जगह पर अभी भी कायम है, क्योंकि इनके बच्चे भी अभी दोनों पार्टियों के बच्चे भी हैं। अमीर बलाज मकतूल जो 2024 18 फरवरी को एक शादी की तकरीब में कत्ल हुए थे, उनके भी 2 मासूम बच्चे हैं, उनके भाई भी हैं। इस तरह दूसरी पार्टियों के यहां भी बच्चे हैं। क्या ये नफरत की आग खत्म हो पाएगी? क्या इसका यही तरीका कार है? मुबैना मुकाबले होते रहेंगे, ये नफरत की आग मजीद फैलती रहेगी और इसी तरह ये दुश्मनी जो है जो 3 दहाइयों से कहा जा रहा है चली आ रही है, ये मजीद चलती रहेगी। इसके लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? बाकी सीसीडी एक एक्शन कर रही है और सीसीडी ने अपने ऊपर लगे हुए सारे इल्जामात को एक मुबैना मुकाबले के बाद धो डाला है। लोग उन्हें जो है वो खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये मुतालबा था कि सीसीडी जो है वो मुबैना मुकाबले में किसी तरह एक बड़े शख्स को, किसी बासर गैंगस्टर को, किसी अंडरवर्ल्ड डॉन को मारे तो तब हम मानेंगे, क्योंकि आम चोर, डाकू, लुटेरे, गली मोहल्ले के आवारा लड़के, इनके खिलाफ तो कार्रवाइयां हो रही थी, लेकिन किसी बासर शख्स के खिलाफ लोगों के मुताबिक कार्रवाइयां नहीं हो रही थी। तो एक बहुत बड़ी सीसीडी की जानिब से कार्रवाई कर दी गई। वो लाहौर में नहीं हुई, वो रहीम यार खान में हुई। हमने तमाम तफसीलात से हमने आपको आगाह किया था, वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाई थी जब उन्हें गिरफ्तार करके वो तस्वीर खींची गई थी जिसमें खौफ की अलामत जाने जाने वाले तीफी बट पर खौफ के बादल मंडला रहे थे। मौत एक हकीकत है और सदा बादशाही अल्लाह की है। अपने अंदर जो गरूर और तकब्बुर है, जब इंसान किसी भी शय में नफरत को अपना साथी बना लेता है और हर वक्त जो है वो अपने मुखालिफ के बारे में या किसी भी शख्स को कमजोर समझ के उसके बारे में जो है वो गलत सोचता है, उसका कुछ बुरा करता है, तो उसके अंदर एक आदत जन्म ले लेती है और उसके अंदर वो सॉफ्ट वाला मादा जो है, वो रहम दिली वाला मादा खत्म हो जाता है। तो इस तरह तो गुजारा नहीं होता। अगर आपने किसी का नुकसान किया है तो इस दुनिया में आपको भी नुकसान भुगतना पड़ेगा। बहुत से लोग ये कहते थे कि अगर इनको दुनिया से जाना पड़ेगा, दुनिया में से तो हर किसी ने जाना, लेकिन ये अपनी आई जो तिबई तौर पर इंसान जिंदगी की बाजी हार जाता है किसी बीमारी की वजह से या वक्त पूरा होने की वजह से चला जाता है, तो ये उस तरह जाएंगे, इनका कभी भी मुबैना मुकाबला नहीं होगा। लेकिन वो मुबैना मुकाबला हो गया, उसके पीछे किन की बद्दुआएं थी? क्या बिलाज की वालदा की थी और थी मामला थे, लेकिन अब उनकी भी फैमिली है। एक मुबैना मुकाबला हुआ, जो भी हुआ अलबत्ता गलत हुआ। जैसे भी ये सारे मामला चल रहे हैं,
लेकिन जो है वो अवाम इस पर बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती है। हम चाहते हैं कि इनकी जो अरसा दराज से चली आ रही हुई दुश्मनी वो खत्म की जाए, क्योंकि मुबैना मुकाबलों में पूरे के पूरे खानदानों को तो नहीं मारा जा सकता, लेकिन उनका माइंडसेट तो तब्दील किया जा सकता है, उन्हें एक जगह पे बिठा कर अमन कायम किया जा सकता है, उन्हें यहां से निकालने के लिए कुछ किया जा सकता है। अलबत्ता बहुत सी और भी खबरें आ रही हैं, मजीद हकाइक जो है वो हम कोशिश करेंगे कि तीफी भट्ट की मैयत कब तक पोस्टमार्टम के बाद यहां पर भिजवा दी जाती है और फिर कब उनका नमाज जनाजा अदा किया जाता है, उसके बारे में भी आपको लम्हा बलम्हा अदा करेंगे। गोगी भट्ट अब तक पुलिस की हिरासत से फरार है और पुलिस की मुख्तलिफ टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। अफवाहें ये उड़ाई जा रही हैं काली कोठी के करीब से उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जराए कहते हैं कि वे अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं आए, जबकि एक 2 दिन बाद जो है वो उनकी तारीख भी है जिस पर उन्होंने अदालत में पेश होना है। अब वो अदालत भी पेश होते हैं या मफरूरी का रास्ता इख्तियार करेंगे, ज्यादातर तो यही चांसेस बताए जा रहे हैं कि वो अब अदालत में भी पेश नहीं होंगे, क्योंकि इतना बड़ा वाकया हो गया। उनके जो खानदान के सरबरा जिसके नाम से पूरे पाकिस्तान में लोग कांपते थे, थरथराते थे, बहुत से मुकदमात इनके खिलाफ हुए। ना सिर्फ ये बिला ट्रकों वाला खानदान के साथ इनकी दुश्मनी के चर्चे हैं, बल्कि एक अरशद अमीन चौधरी जो स्टूडेंट लीडर हुआ करता था उसे भी जो है मुबैना तौर पर इन्हीं की जानिब से कत्ल किया गया था, उनके भी मुकदमात इन पर दर्ज थे और भी बेशुमार मुकदमात इनके खिलाफ जो है वो दर्ज थे। लेकिन कभी भी आज तक 50 साल से जब से ये राज करते आ रहे हैं, वैसे तो इनकी 70 से 75 साल के करीब उम्र थी, कुछ लोग कहते थे इस उम्र में कैसे मुबैना पुलिस मुकाबला हो सकता है, कैसे एक बुजुर्ग शहरी को मारा जा सकता है, लेकिन इस उम्र का भी नहीं ख्याल किया गया। वो नाम, वो खौफ की अलामत और वो अपने ऊपर लगे हुए दाग धोने के लिए क्या ये मुबैना मुकाबला हुआ है, ये तो अपने सब ने देखना है। लेकिन जो भी हुआ है इसकी वजह से अवाम जो है वो सीसीडी के हक में नारे लगाती हुई दिखाई दे रही है। अवाम ये चाहती है कि यहां पर कोई इस तरह का दंगा फसाद, कत्लो गारत गिरी, दुश्मनियां ये परवान ना चढ़े, ना जन्म लें। बाकी अंडरवर्ल्ड में हर तरफ खौफ व इराज की फिजा पाई जा रही है। हर दूसरा जो गैंगस्टर है, दुश्मनदार है, वो परेशानी के आलम में मुब्तला हो गया और अपनी अपनी तरफ से वो सेव जो मुकामात हैं वहां पर छुप गए हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि अगर तीफी भट्ट मुबैना मुकाबले में मारे जा सकते हैं तो कोई कैसे बच सकता है, कोई किसकी सिफारिश करवा के, कोई किसी तरह पैसे दे के कैसे निकल सकता है या अपनी जान बचा सकता है। तो बहुत से सवालात ने जन्म लिया और साथ साथ सीसीडी का मोराल जो है वो भी बहुत ज्यादा अप हुआ है। और वजीर आला पंजाब जो मरियम नवाज साहिबा है उनके ही जो बड़ों के साथ भी बताया जा रहा था कि इन ग्रुप के ताल्लुकात हैं और भी जो इनकी सियासी पार्टियां हैं या ओन चौधरी वहां से इलेक्शन लड़े थे उसकी भी कुछ तस्वीर है कि वो उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन हर चीजों को बालाए ताक रखते हुए ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है जिसने ना सिर्फ लाहौरियों को एक बार परेशानी में मुब्तला किया है बल्कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त परेशानी में मुब्तला हो गया। और खास तौर पर जो क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर हैं, दुश्मनदार हैं, उनके लिए बहुत परेशानी बनी हुई है और वो अब सोच रहे हैं कि वो किस तरह अपनी जान बचाएं या कहां पर छुपकर अपनी बाकी की जिंदगी बसर करें। तो ये एक सीसीडी की बड़ी कार्रवाई है जिससे हमने आपको आगाह किया। मजीद हकायक जैसे ही हमारे सामने आते रहेंगे, आगे क्या होने वाला है, उनकी मैयत को कब यहां मुंतकिल किया जाएगा, उससे भी हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बान।